किसान विरोधी बिल को लेकर किसानों के समर्थन में यात्रा निकाली। समाजवादी पार्टी बिल्हौर की नेत्री रचना सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सपा नेत्री रचना सिंह ने किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग की। वहीं कहा कि बिल वापस न होने की दशा में समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में पूरे देश में सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। कानपुर में परेड स्थित शिक्षक पार्क में अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड के तत्वाधान में वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कृषि काला कानून लाकर जबरन किसानों पर थोपने के विरोध में एक ज्ञापन जिला अधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ये उन भारतीय किसान यूनियन जो सब पूरे देश भर से पहुंच करके दिल्ली में धरना दिए हुए हैं और विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग धरने दिए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। किसान विरोधी विधेयक जिसको आज की तारीख में हम काला कानून कह रहे हैं, उसकी वापसी के लिए हम लोग किसानों का पूरा समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय सिंह मारतोलिया ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय सिंह मारतोलिया ने कविता के माध्यम से किसानों का समर्थन किया और किसानों के दर्द को बताया। नमस्कार, मैं विजय सिंह मारतोलिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस। आज एक बार फिर आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। आज मैं हमारे देश की रीढ़, हमारे अन्नदाता किसान भाई जो अपने हक के लिए सरकार से आंदोलन कर रहे हैं, पूरा देश आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। अपने किसान भाइयों के लिए कुछ पंक्तियां मैं बोलूंगा और आज भारत बंद का मैं समर्थन करूंगा। बंजर सी धरती से सोना उगाने का माजा रखता हूं, पर अपने हक की लड़ाई लड़ने से मैं डरता हूं। ये सूखा, ये रेगिस्तान, सूखी हुई फसल को देखता हूं, न दिखता कोई रास्ता, तभी मैं आत्महत्या करता हूं। उड़ाते हैं माखोल, ये सरकारी कामकाज, बन के रह गया हूं राजनीति का मोहरा आज। साल भर करूं मैं मेहनत, उगाता हूं दाना, ऐसी कमाई क्या जो बिकता बाहर रुपया और मिलता चार आना। न माफ कर सकूंगा वो संगठन, वो दल को राजनीति चमकाते हैं बस अपनी यहाँ बर्बाद होती है फसल हमारी यहाँ। डूबा हुआ हूँ कर्ज में मैं, क्या ब्याज क्या असल, उन्हें खिलाने को उगाया दाना, पर हो गया मैं खुद अपनी जमीन से बेदखल। लहलहाती फसलों वाले खेत अब सिर्फ सिनेमा में होते हैं, असलियत तो यह है कि हम खुद ही एक दाने को तरसते हैं, एक एक दाने को तरसते हैं। अब कहाँ रास आता उन्हें बगिया का टमाटर, वो धनिया, वो भिंडी और वो ताजे ताजे मटर फल। आधुनिक युग ने भुला दिया मुझे, मैं बस एक छूटे हुए सुर की तान हूँ। बचा सके तो बचा ले मुझे, ए राष्ट्रभक्त, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं एक छोटा सा किसान हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हरदोई में बेटियां फाउंडेशन, जो कि हमेशा ही जरूरतमंद एवं असहायों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती है, बीते 2 वर्ष पूर्व भी बेटियां फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ज्योत्सना जैन ने रेशमा गुप्ता को हरदोई जिले की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष ही शुरू किए गए नेकी घर को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर नेकी घर की ओर से मिठाई वितरण की। उन्होंने कहा कि बेटियां फाउंडेशन को सभी का भरपूर सहयोग मिला है। बिना उनकी टीम के सपोर्ट के बेटियां फाउंडेशन वास्तव में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मैं अपने सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूं। सभी को प्रणाम। आज बेटियां फाउंडेशन के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और हमारी जो नेकी का घर है उसका 1 वर्ष उपलक्ष्य होने के पूर्व तो हम लोग आज मिठाई वितरित कर रहे हैं और लोगों को कपड़े वितरित कर रहे हैं। इसी तरह आप लोगों का सहयोग मिलता रहे तो हमारा ये नेकी का घर और बेटियां फाउंडेशन अनवरत चलता रहे। आप लोगों से यही हमारी कामना है और आप लोग जिसको भी ज़रूरत हो वो नेकी के घर में आए और जो भी ज़रूरत वाला सामान हो, जिसको जो भी चाहिए वो यहाँ से ले जा सकता है और जिसके यहाँ ज़्यादा हो सामान वो यहाँ पर रख सकता है। धन्यवाद।
आगरा के थाना वाह क्षेत्र के अंतर्गत गांव चौसिंगी में पुलिस एवं अबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 30 फुट गहरे लैट्रिन में बंद पड़े कुएं से करीब 45 पेटी नकली अवैध शराब बरामद की। छापेमारी के दौरान मौके से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। फिरोजाबाद के थाना एका क्षेत्र के अंतर्गत विगत दिनों पहले एक शिव मंदिर के पुजारी विजय बाबा की हत्या का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस ने अनावरण करते हुए हत्याकांड का किया खुलासा। ये प्रकरण थाना एका जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें अभी कुछ दिन पहले एक उसी कस्बे में ही एक विजय दीक्षित उर्फ बाबा नाम के व्यक्ति का शव उन्हीं के एक कोठरी में मिला था। उसमें खून इत्यादि लगा था, मुंह पर चोटें थी। पुलिस वहां मौके पर पहुंची थी। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी तफ्तीश हुई और रिकॉर्ड 36 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसके तह तक पहुंच करके उस जो असली कातिल था उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये कातिल का नाम छोटे ठाकुर उर्फ सुशील कुमार तोमर है और ये उसी कस्बे का रहने वाला है, यद्यपि इसका मोहल्ला अलग है। जो खुलासे में बात सामने आई है, मर्डर करने का कोई बहुत विशेष मकसद नहीं था। उस दिन वहाँ पे शादी थी और ये जो मुलजिम पकड़ा गया है वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, शराबी है, नशेड़ी भी है। इसी प्रकार से विजय दीक्षित उर्फ बाबा भी काफ़ी ज़्यादा नशा करते थे और उनकी एक समस्या थी कि वो गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा करते थे शराब पीकर। तो लोगों के अनुसार और विजय दीक्षित के जो नाना हैं उनके अनुसार और इसके द्वारा भी पूछताछ हुई तो उसके भी अनुसार ये बात सामने आई है कि काफ़ी ज़्यादा नशा करते थे। उसमें शराब, गांजा इत्यादि भी शामिल है और नशे में काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे। ये लड़का जो विजय यहाँ पे जो छोटे ठाकुर है वो भी उसमें शामिल होने गया था शादी में। उसी दौरान के बीच में काफ़ी झड़प हुई और फिर गुत्थम गुत्था हुई, लड़ाई कुश्ती हुई, मारपीट हुई। उसके बाद चूँकि शराब काफ़ी पीते थे, वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे विजय दीक्षित उर्फ बाबा, तो उनका उन्हीं की कोठरी में इसने उनकी हत्या कर दी और जब ये बेहोशी की हालत में आ गए तो यहाँ से भाग गया था। इसके कब्जे से इसके द्वारा छुपाए गए खून से सने कपड़े पुलिस ने बरामद किए हैं और फील्ड यूनिट ने उसके मिलान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की कार्रवाई की है और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसी ने विजय दीक्षित उर्फ बाबा की हत्या की है। तो हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और जो कि कनेक्ट कर रहे हैं घटना स्थल और घटना करने वाले को। इससे जाहिर हुआ है कि घटना इसी छोटे ठाकुर उर्फ सुशील तोमर ने की है और इसको आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। इसमें और भी यदि किसी लोगों का हाथ आएगा तो आगे की विवेचना में वो हम स्पष्ट कर देंगे। विवेचना अभी खुली रखे हुए हैं। ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि इस खुलासे में जो मददगार हुआ, एक छोटे बच्चे के द्वारा वीडियो बनाया गया था जिसके कारण से पूरा दृश्य सामने आ सका और इसके द्वारा जब इससे पूछताछ की गई हिकमत अमली से तो इसने पूरी बात बयान की और अपना जो खून से सना कपड़ा था वो भी इसने बरामद करवाया है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्लोज किया है। बाकी विवेचना जारी रहेगी। कुछ और लिंक सामने आएंगे जैसे कि इसका कोई मदद तो नहीं किया है या कोई और उस समय तो नहीं था या इसका किसी ने साथ तो नहीं दिया या किसी ने उकसाया नहीं, तो उस प्रकार की चीज़ों पर भी अभी हमारी विवेचना जारी रहेगी और इसमें जो जो भी दोषी आएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को जेल भेजने की कार्रवाई की। सर, हत्या किससे की गई थी इसकी? इसमें इसके द्वारा बताया गया कि हाथों के द्वारा ही मारपीट की गई है और जब वो गिरा है तो चूंकि ईंट का फर्श था उससे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें मुंह पे आई हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 5 चोटों का जिक्र है जो ख़ास तौर पे मुंह की एरिया में केंद्रित हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो इसके द्वारा बताया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है और जो पंचायतनामा के वक्त जो देखा गया वो सारी प्रकार की चोटें सेम हैं। सर, ये हत्या के बाद अभी तक कहाँ छुपा रहा? ये छुपने का प्रयास करता रहा लेकिन जब वीडियो सामने आ गया है उसके बाद से जब इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया तो पुलिस टीम इसके पीछे लग गई और उसमें सारी इसको गिरफ्तार करके इसको कपड़ा उससे बरामद कर लिया गया है। मिश्रा अल्ट्रासाउंड एंड कलर डेवलपर सेंटर नियर वीरेंद्र स्वरूप चौराहा, श्याम नगर, कानपुर। इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है सोशल मीडिया सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश।